वैद्याय नमोस्तु तस्मै। हम अष्टांग हृदय का निदान स्थान पढ़ रहे हैं, उसमें से हमारे कुछ अध्याय हुए हैं। जैसे कि हमारा लास्ट जो है वो अर्श निदान हुआ है। आज हम उसके आगे का अध्याय यानी अति आज ये जो हम अध्याय पढ़ने जा रहे हैं वो है अतिसार ग्रहणी अध्याय। और अतिसार ग्रहणी अध्याय जो है उसका महत्व क्या है या फिर अलग अलग नजरिए से अगर उसको देखें तो पहली जो बात है वो अतिसार ग्रहणी जब भी हम पढ़ते हैं तो अर्श के बाद अतिसार ग्रहणी आता है। इस क्रम महात्म्य के अनुसार अगर देखा जाए तो अतिसार ग्रहणी जो है उसमें अर्श अतिसारण ग्रहणी ये तीनों एक दूसरे के निदानभूत होते हैं, यानी एक व्याधि जो दूसरे व्याधि का निदान होता है ऐसे ये व्याधि है। सो इसी के लिए अर्श जो शरीर में अरिवत प्राणान शृणोति इति अर्शः ऐसा जो कहा है, वैसे ही ये अर्श जो है वो बहुत ही ज्यादा तकलीफ देने वाले रहते हैं और उसी अर्श के बाद ये अतिसार ग्रहणी आ जाता है। सो इसमें और भी एक बात महत्वपूर्ण हमें देखनी चाहिए कि अन्योन्य निदानभूत जो रहते हैं सो उसके अनुसार इसकी हमें अभ्यास करने का अवसर मिलता है। इसका मतलब ऐसा है कि एक व्याधि से दूसरा व्याधि उत्पन्न होना, ये जो बात होती है ये अर्श अतिसारण ग्रहणी इसके बारे में है। इसी के लिए जो निदानभूत व्याधि है उनका विचार हम इधर बहुत ही अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसमें और भी एक महत्वपूर्ण बात मैं इधर कहना चाहूंगी कि अर्श अतिसार ग्रहणी ये तीनों का जो महत्व है उसमें तीनों जो है वो अग्नि के अनुसार कार्य करते हैं, यानी अग्नि अगर अच्छा है तो अर्श अतिसार ग्रहणी नहीं रहते हैं और अग्नि में अगर विकृतियां है तो ये अर्श अतिसार ग्रहणी ज्यादा करके एक दूसरे का निदानभूत हो जाते हैं। सो इसी के लिए सन्ने नले संति न संति दीप्ते ऐसे कहा गया है। सो ये बात अर्शातिसार ग्रहणी के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अर्शातिसार ग्रहणी के बारे में और भी एक बात कहना चाहूंगी कि इसका निदान जब भी हम पढ़ते हैं तो इस निदान के अनुसार हमें और भी एक देखने के लिए मिलता है कि अग्नि चिकित्सा क्या होती है, यानी अग्नि को अच्छा रखने के लिए अग्नि का जो कार्य है वो अच्छा रखने के लिए कैसे कैसे चिकित्सा की जाती है, ये सब हमें इस अध्याय में पढ़ने के लिए मिलता है। अग्नि की विकृति जब भी रहती है तो उसमें शांतेग्नो म्रियते चिरम जीवति अनामयः ऐसे कहा गया है। अगर ये अग्नि विकृत नहीं है तो चिरम जीवति अनामयः, अनामयः नाम निरामयः नाम रोग नहीं है, ऐसी अवस्था में हम बहुत ही अच्छी तरह से बहुत काल तक जी सकते हैं जब भी ये अग्नि विकृत नहीं है तो। लेकिन ये अग्नि जब भी विकृत हो जाती है तो क्या हो जाता है, अग्नि अगर विकृत हो जाती है तो शांतेग्नो म्रियते, अग्नि की विकृति जब भी रहती है तो धीरे धीरे करके अगर ये अग्नि शरीर में शांत हो जाता है तो म्रियते यानी मरण अवस्था इसमें आ सकती है। इसी के लिए अर्शातिसार ग्रहणी अग्नि की चिकित्सा करते समय भी बहुत ही महत्वपूर्ण हमें सीखने के लिए मिलता है। ये उसके हो गए एकेडमिक इंटरेस्ट। जब भी हम क्लिनिकली देखते हैं क्लिनिकल जब भी हम इसके बारे में सोचते हैं तो इसका महत्व क्या है वो भी आज हम देखेंगे। जब भी अर्श अतिसार और ग्रहणी इसकी हम बात करते हैं, टिपिकली अतिसार ग्रहणी की बात करते हैं तो उसमें एक महत्व आता है कि ये जो अतिसार ग्रहणी है उसमें से जो अतिसार है वो बहुत ही जल्दी क्या कह सकते हैं कि अत्यधिक चिकित्सा अत्यधिक अवस्था में जा सकता है और इसी के लिए ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये एक बात हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि ये अतिसार जो है वो अत्यधिक अवस्था पैदा कर सकता है जल्दी ही और इसी के लिए ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। अतिसार में विशेषतः छोटे जो बच्चे रहते हैं उनमें अपधातु क्षय होने के कारण बहुत ज्यादा अलग अलग जो कठिनाइयां है वो देखी जाती है। इसी के अनुसार चिकित्सा के लिए भी इसका महत्व बहुत ही ज्यादा है।
जब भी हम इसका महत्व के बारे में बात करते हैं तो अतिसारेषु यो नाति यत्नवान गृहिणी गदाहा, ऐसे कहा गया है कि अतिसार में जो अच्छी तरीके से चिकित्सा नहीं करता है, प्रयत्न नहीं करता है, सो उसमें ये विशेषत्वाने, जैसे हम कह सकते हैं, तो गृहिणी में परावर्तित हो जाता है। और गृहिणी ये जो व्याधि है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसी का कारण यही है कि वो अग्नि की विषमता दर्शाती है। सो अग्नि वैषम्य के लिए ये सब जो अध्याय है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। सो क्लिनिकल इम्पोर्टेंस भी इसको है और एकेडमिक इम्पोर्टेंस भी इन सब जो अतिसार, गृहिणी और अर्श है इनमें है। ये सब हम जो पढ़ रहे हैं ये आयुर्वेदिक जो स्टूडेंट्स और स्नातक है उनके लिए है। सो आज का ये जो वाचन है वो टिपिकली सब आयुर्वेदिक स्टूडेंट्स और प्रैक्टिशनर्स उनके लिए हैं। सो अभी हम आगे जाके पहला श्लोक पढ़ने के लिए चालू कर देते हैं। तो अथातो अतिसार गृहिणी निदानं व्याख्यास्यामः इति स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः। दोषैर्व्यस्तैः समस्तैश्च क्षयात् भयात् शोकाच्च षड्विधः अतिसारस्य सुतरां जायतेत्यम्बुपानतः। ये अतिसार कैसे हो जाता है, कौन कौन से प्रकार इसमें रहते हैं, सो इसमें बताते हैं। दोषैहि व्यस्तैहि समस्तैश्च, व्यस्त और समस्त, इसका मतलब ऐसा कि व्यष्टि समष्टि न्याय जैसे हम कहते हैं। समस्त जिसे कहा जाता है वो है पूरे सबको एक साथ मिला के जो बनाया जाता है, जो होता है उसको समस्त ऐसे कहते हैं। सो समस्त दोषों के मिलकर। और दोषैहि व्यस्तैहि, व्यस्तैहि नाम एक एक ही, जब ये एक एक दोष ऐसा जब भी इसमें आ जाता है तो इसको यानी वातज, पित्तज, कफज और समस्त यानी सब दोष मिला के ये हो जाता है। सो ये है समस्तैहि। सो इसमें दोषैहि व्यस्तैहि समस्तैश्च, एक एक दोष के कारण और सब दोष के कारण, यानी तीनों दोष एकत्रित हुए हैं ऐसे कारण। तीसरा ये तीन हो गए, ये समस्त ये चार हो गया। पांचवा प्रकार जो कहा गया है वो है भयात, भय शोकज अतिसार ऐसे कहा गया है। भय जो अतिसार है और शोकज अतिसार है, ये अतिसार जो है वो अलग प्रकार के अतिसार बताए गए हैं। षड्विधा अतिसारः, 6 प्रकार अतिसार के हो गए। सो ये कैसे है, सो एक हुआ वातज, पित्तज, कफज, समस्त यानी त्रिदोषज, भयात और शोकात, भयज अतिसार और शोकज अतिसार ऐसे कहा गया है। ये जो है भयज और शोकज अतिसार, इसमें हमें एक बहुत अच्छी तरीके से मन और शरीर का जो संबंध है वो देखने के लिए, अभ्यास करने के लिए मिलता है। सो कभी कभी ऐसा होता है कि हमेशा कुछ ना कुछ गलत खान पान अगर लिया है तो ही ये संप्राप्तियां होती है ऐसा हमें लगता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। विकृत मन का भी हमारे शरीर के ऊपर बहुत ही परिणाम आ जाता है। अगर मन में विकृतियां है, मन में भय है, मन में शोक है, तो ये स्पेसिफिकली हमें देखने के लिए मिलता है कि ये अतिसार की उत्पत्ति हो जाती है। भय शोकज अतिसार इसे कहा जाता है। सो भय और शोक के कारण भी ये अतिसार उत्पन्न होता है। सो ये 6 प्रकार के अतिसार हो गए। भय शोका षड्विधः अतिसारः, ये कैसे हो जाता है, अतिसारस्य सुतरां जायते अत्यंबुपानतः, अत्यंबुपान के कारण ये हो जाता है। इसका पहला जो कारण बताया है वो है अत्यंबुपान। जैसे कि हम अलग अलग कारण देखते हैं अतिसार के, सो कौन कौन से कारण है, सो उसमें हम देखेंगे कि ये कारण है, वो कारण है। सो इसमें से सबसे पहला जो कारण बताया गया है वो है अत्यंबुपान। अत्यंबुपान के बारे में अगर हम कहें तो आजकल बहुत ही अलग अलग पद्धति से पानी पीने के तरीके अपनाए जाते हैं। सो बहुत ज्यादा पानी पीना, 4-5 लीटर एक दिन में पानी पीना, ये भी बातें बहुत सारे पेशेंट्स करते हैं। सो इसका कारण ये है कि उनको ऐसा लगता है कि अगर पानी पिया जाता है तो बहुत अच्छी तरीके से मल प्रवृत्ति साफ होने में मदद हो जाएगी। बहुत कम पानी पीना नहीं चाहिए, ये बात सही है, लेकिन बहुत ज्यादा पानी पीना ये बहुत अलग अलग जो व्याधियां है उनको आमंत्रित करता है, ये जान लेना चाहिए। सो ये सबसे पहले हमें देखना है कि अतिसारस्य सुतरां जायते अत्यंबुपानतः, अत्यंबुपान ये इसका ये महत्वपूर्ण कारण है, ये पहले हमें जानना चाहिए। सो अत्यंबुपान इसका मतलब कितना पानी पीना चाहिए, ये भी बात महत्वपूर्ण है। जब हम पानी पीने की बात करते हैं तो कितना पानी पीना चाहिए, इसी के बारे में हमारे चैनल पर
एक दूसरा वीडियो भी है, वो भी आप जरूर देख सकते हैं। सो कितना पानी पीना चाहिए इसके बारे में जब भी कहते हैं तो प्यास जब भी लगती है तभी तभी पानी पीना चाहिए। प्यास के अलावा पानी पीना या प्यास नहीं है और फिर भी अगर आप पानी पी रहे हो तो उसमें ये दिक्कतें रहती है कि संप्राप्तियां अलग अलग हो जाती है और विकृत जो पानी सेवन है उसके कारण ये संप्राप्तियां अलग अलग हो जाती है। सो इसी के लिए पहला महत्वपूर्ण जो हेतु बताया गया है वो है अत्यंबुपान। फिर उसके बाद में कृश शुष्कामिष सात्म्य तिलपिष्ट विरूढ़कैः मध्य रुक्षाति मात्रान्नै अर्षोभि स्नेह विभ्रमा कृमिभ्यो वेगरोधा च तद्विदै कुपितो नीलः। ये अलग अलग बातें बताई गई है कि कैसे कैसे होता है। विस्रंसयति अपधातुम विस्रंसयति अधो अपधातुम हत्वा तेनैव चानलम व्यापद्यान् शकृत्कोष्ठौ पुरीशं द्रवतानयन् प्रकल्प्यते अतिसाराय लक्षणं तस्य भाविनः। इसके कारण ये अतिसार हो जाता है। अभी इसके आगे लक्षण सुनिए। लक्षणम तस्य भाविनः। अभी ये अतिसार के जो हेतु बताया गया है वो सबसे पहले तो हमने हेतु देखा कि अत्यंबुपानतः, ये इसका हेतु है, राइट। सो उसके बाद में जो आते हैं हेतु, उसमें क्या क्या हेतु है। सो कृश शुष्क आमिष, कृश आमिष और शुष्क आमिष ये दो शब्द इधर आ गए हैं। कृश आमिष जब भी कहते हैं हम तो कोई भी जो आमिष यानी मांस सेवन किया जाता है उसमें जो मांस लिया जाता है वो मांस अगर बहुत कृश है तो उसके कारण, या फिर वो मांस अगर शुष्क है तो उसके कारण ये अतिसार हो जाता है। शुष्क मांस बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए ऐसे कहा जाता है। और इसी के लिए कोंकण रीजन में भी जब भी फिशिंग नहीं किया जाता है उस समय ये जनरली जो सूखी मछली या फिर सूखा मच्छी जो बोलते हैं वो लिया जाता है। लेकिन ये जो सूखा मच्छी है ये लेने के लिए ज्यादा मात्रा में अच्छा नहीं होता है। ये स्पेसिफिकली बताया गया है कि सूखा ज्यादा नहीं खाना चाहिए। और इसी के लिए कृश आमिष, आमिष इसका मतलब है मांस। आमिष मराठी में यूज किया जाता है, हिंदी में भी यूज किया जाता है वर्ड। किसी को भी कुछ देने के लिए या फिर किसी को कुछ फंसाने के लिए भी आमिष लगाया जाता है। यानी फिशिंग के समय जो हम टैग यूज करते हैं तो उसका जो नोकीला कील रहता है उधर ये आमिष लगाया जाता है। उस आमिष को खाने के लिए मछली आ जाती है और फिर वो फंस जाती है। सो आमिष सेवन यानी मांस सेवन करते समय हमेशा ही सतर्क रहना चाहिए। ये बात ध्यान में रखना चाहिए। इस आमिष के शब्द के अनुसार बताएं। फिर कृश शुष्क आमिष असात्म्य तिलपिष्ट विरूढ़कैः। असात्म्य खाना अगर ज्यादा मात्रा में लिया जाता है सो उसके कारण भी ये अतिसार हो जाता है। जब भी हम अतिसार की बात करते हैं सो असात्म्य खाने के कारण अतिसार क्यों हो जाएगा ऐसा एक भी सोचना चाहिए, राइट। सो असात्म्य यानी जो हमें पसंद नहीं है या हमारा रेगुलर डाइट नहीं है उसको असात्म्य खाना ऐसे कहेंगे। सो नित्य उपयोग में हमारे जो नहीं होता है वो है असात्म्य खाना, या फिर जो खाना खाने के बाद हमें तकलीफ होती है उसे असात्म्य खाना कहेंगे। आजकल की भाषा में जिसे हम एलर्जीज कहते हैं, राइट। आजकल बहुत ही फेमस है एक एलर्जी कि जिसको ग्लूटेन एलर्जी ऐसे कहा जाता है। सो ये जो ग्लूटेन है इसमें ग्लूटेन सेवन करने के बाद ये जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बिगड़ जाता है। ये सिस्टम बिगड़ जाने के कारण क्या हो जाता है तो अलग अलग व्याधियां, अलग अलग लक्षण या फिर फ्लैटुलेंस या फिर लूज मोशंस ऐसे उत्पन्न हो जाते हैं। सो ये अतिसार का एक कारण जो बताया है उसमें ये असात्म्य भोजन, असात्म्य आहार ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये भी ध्यान में रखना चाहिए। सो मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या पसंद नहीं है उसको सोच के फिर खाना चाहिए। जैसे कि कहा गया है ना, उष्णम स्निग्धम मात्रावत जीर्णे वीर्याविरुद्धम इष्टे देशे इष्ट सर्वोपकरणम नाति द्रुतम नाति विलंबितम अजल्पन न हसन तन्मना भुंजित आत्मानम अभिसमीक्ष सम्यक। ये लास्ट जो वर्ड है ना कि जो आत्मानम अभिसमीक्ष सम्यक, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये हमेशा से ध्यान में रखना चाहिए। अदरवाइज क्या हो जाता है कि हम मुझे क्या पसंद है वो ही नहीं देख रहे हैं और इसी के कारण ये अलग अलग जो व्याधियां है वो फेस करनी पड़ती है, देखने के लिए मिलती है।
तो ये असात्म्य सेवन के कारण अतिसार हो जाता है, ये महत्वपूर्ण बात इधर हमें देखने के लिए मिलती है। असात्म्य सेवन ये भी एक हेतु महत्वपूर्ण है। इसका भी हमें विचार करना चाहिए। हम कहते हैं कि पहले ये ग्लूटेन एलर्जी नहीं था या फिर कोई भी एलर्जीज जो है उसका भी आप अपने इसी यूट्यूब में अलग-अलग लेक्चर्स देख सकते हैं कि ये एलर्जीज क्यों डेवलप होती है या फिर इन एलर्जीज को टैकल कैसा करना चाहिए, उसका विचार कैसा करना चाहिए आयुर्वेद के नजरिए से अगर देखना है। तो ये अलग-अलग जो एलर्जीज है उसके बारे में आप जरूर दूसरे जो वीडियोस है एलर्जीज वाले वो जरूर देख सकते हैं। असात्म्य ऐसा ये एक टिपिकल शब्द आया है। फिर उसके बाद में तिलपिष्ट विरूढ़कैः। तिलपिष्ट तिलपिष्ट जब भी हम कहते हैं तो तिल से जब भी तेल निकाला जाता है तो उसका जो तिलपिष्ट बनता है, पिण्याक जिसे कहा जाता है। ये जो पिण्याक है ये ज्यादा मात्रा में नहीं खानी चाहिए। ये पिण्याक कौन और क्यों खाएगा, ऐसा अगर हम सोचेंगे तो ऐसी बात है कि इस पिण्याक के उपयुक्तता में लाने के लिए पिण्याक में थोड़ा सा जीरा, सेंधव मसाला वगैरह डाल के इसके पपड़ी जो बोलते हैं ना वो भी बनाए जाते हैं। ये सब खाने में बहुत ज्यादा आ जाते हैं और इसी के लिए ये कहा गया है कि तिल पिष्ट ज्यादा नहीं खाना है। फिर विरूढ़ भी ज्यादा नहीं खाना है। इसके बारे में मैं जरूर बताऊंगी। आजकल अगर हम देखेंगे तो विरूढ़ खाना जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में हमें देखने के लिए मिलता है। विरूढ़ यानी स्प्राउटेड, रूढ़ ऐसा शब्द है, रूहति इति रूढ़ ऐसा कह सकते हैं। ये रूह यानी जो अवरोह होने वाला है, जो प्लांट अभी उग रहा है उसका जो स्प्राउट रहता है उसको विरूढ़ ऐसे कहा जाता है। ये जो विरूढ़ है इसमें क्या महत्वपूर्ण बात है, तो विरूढ़ जो है वो बहुत ही ज्यादा शरीर में हमारे वात उत्पन्न करने वाला है और इसी के लिए विकृत वात की गति इसके कारण हो जाती है और ये विरूढ़ खाना विषम भी रहता है और ये विरूढ़ खाना जो है वो बहुत ही हजम करने के लिए कठिन रहता है। इसी के लिए ये विरूढ़ खाना अगर ज्यादा मात्रा में लिया जाता है तो भी अतिसार की उत्पत्ति हो जाती है। आजकल हम बहुत सारे पेशेंट्स या फिर बहुत सारे लोग ऐसे देखते हैं कि जो रेगुलरली जिम जाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन दूसरी बात ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि कितना व्यायाम करना है, तो अर्धशक्ति व्यायाम करना है। जब तक अपने फोrehead के ऊपर घर्म बिंदु नहीं आ जाते हैं तब तक ही व्यायाम करना है, उसके बाद में व्यायाम नहीं करना है। लेकिन इधर क्या होता है, एसी चलता है, एसी के लिए वो ध्यान में ही नहीं आता है। बहुत ज्यादा समय ऐसा भी होता है कि एक्सीड हो जाता है, जो लिमिट रहता है वो, उसके कारण भी बहुत अलग अलग सी बीमारियां हम देखते हैं। सडन जो रहता है वो उसमें खाने में जो बताया जाता है कि आप अगर अभी इतना सब हेवी एक्सरसाइज कर रहे हो तो उस एक्सरसाइज के लिए आपको कुछ हेवी डाइट लेना चाहिए और इस हेवी डाइट में जनरली स्प्राउट्स एक बाउल ऐसा बताया ही जाता है। लेकिन डेली अगर ये स्प्राउट बॉल एक बाउल लिया जाता है तो उसके कारण शरीर में वात की विकृति उत्पन्न हो जाएगी और उसी के ही समय शरीर में जो गुरुत्व है, अग्नि के ऊपर जो उसका परिणाम है वो भी आ जाता है और इसी के लिए ये अतिसार की उत्पत्ति होती है, क्योंकि अग्नि के ऊपर उसका परिणाम बहुत ज्यादा हो जाता है। विरूढ़ खाना ये ज्यादा अच्छा नहीं है। इसका रेफरेंस किधर है, तो इस अतिसार में रेफरेंस है, ये ध्यान में रखना है। फिर मध्य वृक्षाति मात्रा नहीं अर्षो भी स्नेह विभ्रमान, मध्य वृक्ष अतिमात्र अन्नैहि, मध्य अतिमात्रा वृक्ष अतिमात्रा अन्न ऐसे कहा गया है। जब भी हम मध्य ज्यादा मात्रा में लिया जाता है पेशेंट से, तो उसके कारण भी ये अतिसार की उत्पत्ति हो जाती है। अभी मध्य और अतिसार इसका क्या संबंध है ये भी हमें देखना चाहिए। मध्य कोई भी हो, उसका जो परिणाम है वो शरीर पर जब भी आ जाता है तो औष्ण्य और तीक्ष्णता के कारण वो होता ही है। मध्य जो है वो शरीर में पित्त की विकृतियां उत्पन्न करने वाला है, यानी मध्य जो है इसमें क्या हो जाता है, विकृति जो है वो विशेषतः से हम यकृत में पाई जाती है। अगर मद्य की विकृति हम देखते हैं, मद्य पीने के कारण जो अलग अलग सिम्टम्स देखते हैं, तो यकृत विकृति हो जाती है, पित्त की विकृति हो जाती है और अतिसार की उत्पत्ति हो जाती है। मद्य ज्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए। फिर उसके बाद में जो आया है वो
रुक्ष अन्न अति मात्रा में अगर लिया जाता है तो उसके कारण ये अतिसार उत्पन्न हो जाता है। रुक्ष अन्न जब भी हम कहेंगे तो रुक्ष अन्न इसका मतलब क्या है? शरीर में जब भी हम खाना लेते हैं कोई भी, उसमें अलग अलग गुण रहते हैं, लेकिन जो रुक्षता की मात्रा जिसमें ज्यादा रहेगी तो शरीर में विकृति जल्दी से जल्दी वो पैदा कर देता है, और इसी के लिए ज्यादा रुक्ष अन्न जो है वो शरीर में वात की विकृति उत्पन्न कर देगा और फिर अतिसार उत्पन्न कर देता है। फिर मध्य रुक्ष अति मात्रा अन्न, बहुत ज्यादा मात्रा में जब भी अन्न लिया जाता है तो भी अतिसार की उत्पत्ति हो जाती है। अतिमात्रा अन्न इसका मतलब है कि खाने की जितनी कैपेसिटी है वो अगर एक्सीड हो जाती है, हमारा अभ्यवरण अलग रहता है, हमारी भूख अलग रहती है। कभी कभी ऐसा है कि हम 2 रोटी 3 रोटी सीधा से खा सकते हैं, लेकिन किसी के फ्रेंड्स के साथ बैठ गए या फिर सब्जी बहुत अच्छी लगी तो 3 की 3.5 भी हो सकती है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि शर्त लगा के खाना खाया जाता है, फिर उसमें 10 रोटी 20 रोटी 22 रोटी, कभी कभी गुलाब जामुन की जो शर्त होती है उसमें 60-62, ये इतने सारे गुलाब जामुन खाना एक साथ एक ही समय, ऐसा हो जाता है। जलेबियां खाने की शर्त लगी जाती है। ऐसा अगर खाना लिया जाता है, अति मात्रा में खाना लिया जाता है, तो ये अग्नि के ऊपर जरूर ही जरूर जोर देगा, अग्नि के ऊपर अग्नि मान्य करेगा, क्योंकि बहुत सारा हजम करने के लिए उसके ऊपर आया है और हजम नहीं होगा तो अतिसार उत्पन्न हो जाता है। अतिमात्र सेवन आहार ये इसका एक महत्वपूर्ण कारण है। मध्य रुक्ष अतिमात्रा अन्ने ही अर्शो भी, अर्श के कारण ये अतिसार उत्पन्न हो जाता है। अर्श यही एक व्याधिभूत निदान है जो कि अतिसार और ग्रहणी का है। अर्श है तो अतिसार हो सकता है, और अतिसार है तो अर्श भी हो सकता है, अन्योन्य निदानुभूत ऐसे उसको कहा गया है, राइट। तो अर्श होने के कारण ये अतिसार की उत्पत्ति। अर्श जब भी पेशेंट को होता है, अर्श के साथ जब भी पेशेंट आता है हमारे क्लिनिक में, तो हमें हमेशा उसको अतिसार नहीं होना चाहिए उसके बारे में उसको बताना है, या फिर उसको ये अतिसार जो है वो निदानभूत होता है और इसी के लिए उसी के अनुसार अग्नि को देख के चिकित्सा करनी पड़ती है। अर्शो भी, और आगे का जो शब्द आया है वो है स्नेह विभ्रमण। स्नेह विभ्रम होने के कारण ये अतिसार उत्पन्न होता है। स्नेह विभ्रम इसका मतलब क्या है कि कोई भी पेशेंट जो है या फिर कोई भी पंचकर्म जब भी चालू रहता है, जो शोधन पंचकर्म है, उस समय हम स्नेहपान वो पेशेंट को दे देते हैं, राइट। और इस स्नेहपान के समय अगर वो पेशेंट जो है वो उसके जो स्नेहपान विधि बताया गया है उसका पालन नहीं करता है, स्नेह की मात्रा बराबर तरीके से ली नहीं जाती है, स्नेहपान का समय अगर प्रॉपर नहीं होता है, सुबह जब भी भूख नहीं लगी है तो ही स्नेहन लेना है, ये सब जो बातें हैं, इसके कारण स्नेह विभ्रम हो जाता है। स्नेह जब भी पाक हो जाता है तभी खाना खाना है ऐसे कहा गया है, लेकिन लंच टाइम अभी हुआ है और बाद में समय नहीं मिलेगा तो मैं भी खा लेता हूँ, इस तरीके से वो पेशेंट खाना खा लेते हैं। उसी के कारण स्नेह जो है उसमें अपक्ति या फिर पाक नहीं होना, ये ध्यान में रखना चाहिए, ये हो सकता है। स्नेह विभ्रम इसे कहा जाता है। स्नेह का अयोग अतियोग और जो मिथ्या योग बताया गया है उसके कारण ये स्नेह विभ्रम है, और ये स्नेह विभ्रम के कारण ये अतिसार उत्पन्न हो जाता है। एक केस में इधर जरूर बताऊंगी स्नेह विभ्रम का, जो है वो एक पेशेंट थी, सूतिका थी, यानी उसका बच्चा जो है कि मेरे ख्याल से 3-4 महीने का बच्चा था। ये जो बच्चा है उसको फीडिंग तो चालू ही है और कुछ तो हुआ था घर पर, तो वो पेशेंट जो है वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी। जब भी वो खाना खा रही थी उस खाने के समय राइस के साथ दाल नहीं बनाया हुआ था। दाल नहीं बनाया है, क्यों नहीं बनाया, ऐसे गुस्सा करके उसने गुस्से में ही चावल के साथ जो आचार होता है ना वो लिया, आचार भी बहुत ज्यादा मात्रा में गुस्से में ले लिया, और फिर वो आचार तीखा लगने लगा, यानी वो राइस तीखा लगने लगा, इसके लिए उसने उसके ऊपर 2-3 चम्मच घी डाला कि वो कम तीखा हो जाए, और फिर वो खा लिया और गुस्सा भी है। खाने का जो विधि है वो भी गलत हुआ, खाने के समय गुस्सा नहीं करना चाहिए, शोक नहीं करना चाहिए, ये सब बताया गया है। ये पहली बात।
दूसरी बात, जो राइस ले रही है उसके ऊपर वो आचार लिया है वो भी बहुत ज्यादा तीखा है, उसकी भी मात्रा ज्यादा है। सो इसी के कारण तीक्ष्ण उष्ण जो सुप्त कल्पना है वो आचार की कल्पना होती है, राइट। सो वो भी एक हो गया, और फिर स्नेह विकृति भी हो गए। इतने 4-5 चम्मच तो हम उसके ऊपर नहीं लेते हैं ना जी। तो वो भी खाना खा लिया। और ये तो बात ठीक है, वो फीड कर रही है बेबी को, राइट। सो उसके कारण क्या हो गया, वो उसने खा तो लिया, बाद में शांत हो गई, लेकिन 3-4 घंटे के बाद उसको अतिसार चालू हो गया। ये अतिसार होने के लिए उसको मेडिसिन देना है, इसी के लिए उसको फोन के ऊपर कहा हाँ ठीक है ये लेना है वगैरह। फिर वो बच्चे को भी अतिसार चालू हो गया क्योंकि फीडिंग भी चालू है। तो बच्चे का 3-4 महीने का जो रहता है वो अतिसार जो है उसको बहुत ज्यादा देखभाल की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बच्चे जो है वो बहुत ज्यादा डिहाइड्रेट हो जाते हैं। तो उसमें 3-4 बातें हमें देखनी है कि स्नेह विभ्रम हुआ है तो स्नेह पाचन के लिए मेडिसिन देना है। दूसरी बात जो है वो आचार है यानी सुप्त है, तीक्ष्ण उष्णता शरीर में कम करने के लिए मेडिसिन देना है। तीसरी जो बात है वो अग्नि के ऊपर काम करना है। और जैसे कि हमने ये शोक और भय जो अतिसार कहा, वैसे ही मानसिक विकृतियां जो भी रहती है या फिर मानसिक राग आदि रोग जो कहे गए हैं, वो स्टेटस में होने के कारण, वो खाना खाने के कारण जो उत्पन्न हुआ है शरीर में विकृतियां, उसको देखना पड़ेगा। तो इसके अनुसार उसको मेडिसिन चालू किए। फिर बच्चे को भी 3 महीने का है तो भी उसको दिए थे। इसमें से मेन जो मेडिसिन था वो प्रवाल पंचामृत दिया था पेशेंट को। बाकी भय शोक जो अतिसार में जो कही गई है वो वात पित्त ज्वर की जो दवा बताइए उसका फांड, पूरे दिन पानी पीने के लिए धन्य जीरक का पान दिया था, सो दैट शरीर में जो औष्ण्य बढ़ा हुआ है वो कम आए। फिर 2 दिन के बाद वो अतिसार जो है पूरी की पूरी तरीके से अच्छा हो गया, यानी रुक गया, नॉर्मल मोशन होने लगे, बच्चा जो है वो भी अच्छा होगा। लेकिन ये बात हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि खाने के समय गुस्सा करना, चिड़चिड़ापन करना या फिर शोक या फिर विलाप, ये बातें नहीं होनी चाहिए। खाना खाते समय अच्छी तरीके से यानी आनंदी प्रवृत्ति रखकर ही खाना खाना चाहिए, ये हमेशा से ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज ऐसे केसेस हो जाते हैं। सो ये स्नेह विभ्रम वगैरह ये सब जो बताए गए हैं उसमें ये भी एक हेतु जो महत्वपूर्ण है वो भी हमें देखना चाहिए। सो स्नेह का जो अजीर्ण कहा गया है ना, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण अजीर्ण रहता है। स्नेह का पाचन करते जाओ तो अग्नि की विकृति हो जाती है, और अगर स्नेह का पाचन जो है करने के लिए दिया जाता है मेडिसिन, तो स्नेहाजीर्ण जो है वो और मध्वाजीर्ण जो है वो, ये दोनों अजीर्ण विरुद्ध उपक्रम होने के कारण ऐसे कहे गए हैं कि वो बहुत कठिन होते हैं चिकित्सा के लिए। सो ये बातें हमेशा से हमें ध्यान में रखना है। ओके। सो मध्य वृक्षाति मात्राने अर्षोभि स्नेह विभ्रमात् कुर्मेभ्यो वेगरोधाच्च। कृमि के कारण भी ये अतिसार उत्पन्न हो जाता है। कृमि के कारण क्यों अतिसार हो जाता है ये भी हमें जानना चाहिए। कृमि जो है ना वो नाना व्याधि उत्पन्न कर देते हैं। ये जो अलग अलग कृमि है कि जो अलग अलग व्याधियां उत्पन्न करती है। सो इन व्याधियों को हमें हमेशा से देखना है कि कृमि के कारण, ऐसा कहा गया है कि ऐसा एक भी बात नहीं है कि जो कृमि के कारण नहीं होती है। तो बहुत सारी अगर आप मेडिसिन दे रहे हो और फिर देने के बाद भी अगर बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं हो, तो उसमें कृमि का विचार जरूर ही जरूर करना चाहिए, ऐसे कहा गया है। सो ये हमेशा से देखना है कि कृमि के कारण भी अतिसार हो जाता है। और जो एक शब्द आया है वो है वेगरोधाच। वेगरोध के कारण ये अतिसार हो जाता है। जब भी हम वेगों की बात करते हैं, सो अलग अलग वेग जो अधारणीय वेग बताए गए हैं, जो कि 13 अधारणीय वेग हैं, उनको हमेशा से अगर धारण किया जाता है तो वात की गति में विकृति आ जाती है, और उस विकृति के कारण भी ये अतिसार उत्पन्न होता है। सो वात की विकृति या फिर वात की गति का अवरोध करना, ये एक महत्वपूर्ण हेतु उसमें आया है। इसके बाद में कुपितो निलहा, इधर से संप्राप्ति चालू हो जाती है। ओके। सो इधर तक हेतु हो गए। दोषैर्व्यस्ते समस्तैश्च भयात् शोकाच्च षड्विधः अतिसारस्य सुतरां जायते इत्यम्बुपानतः कृशशुष्क अमिश सात्म्य तिलपिष्ट विरूढकैः मध्यरुक्षाति मात्रान्ने अर्षोभिः स्नेह विभ्रमात् कृमिभ्यो वेगरोधाच्च तद्विधैः। ये जो शब्द है इसका अर्थ ऐसा है कि तद्विधैः, इसका मतलब है ऐसे अलग अलग जो कारण है उनके कारण।
इतने जो कारण है ना वो एग्जाम्पल के तौर पर दिए हुए हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग कारण हो सकते हैं कि जो अतिसार के लिए हेतुभूत होते हैं। सो तद विधि, इसका मतलब ऐसे अलग अलग कारणों के कारण क्या हो जाता है, कुपितो अनिलहा, पहली जो है वो वात की विकृति हो जाती है। इसी के लिए वेग और रोधाचल, ये भी बात महत्वपूर्ण है। रुक्षता के कारण और स्नेह विभ्रम के कारण, वेगरोध के कारण और तीक्ष्ण शरीर में बढ़ने के कारण ये अनिल यानी वात जो है वो कुपित हो जाता है। विस्रंसयति अपधातुम, विस्रंसयति अधो अपधातुम, ये जो वात विकृत हुआ है वो क्या करता है कि पूरे शरीर में जो अपधातु है यानी जो द्रवांश है उसको अधः विस्रंसयति, अधः यानी अधो मार्ग में उसका विस्रंसन किया जाता है, यानी उसको धकेल दिया जाता है। पूरे शरीर में जो अपधातु है, द्रवत्व है, वो अधो भाग में चला आता है। और फिर उसके कारण क्या हो जाता है, हत्वा तेनैव चानलम, इसी के कारण वो अपधातु जब भी नीचे आया है, यानी जिधर अग्नि का संपर्क है या फिर जिधर अग्नि का स्थान है उसमें अगर इतनी मात्रा में अपधातु आ जाता है तो क्या हो जाएगा, हत्वा तेनैव च अनलम, अनलम नाम अग्निम, हत्वा यानी अग्नि का हनन हो जाता है। अग्नि जो है वो पूरी तरीके से काम अच्छी तरीके से नहीं कर पाती है, यानी उसका जो पाचन करने का कार्य है वो लड़खड़ा जाता है। हत्वा तेनैव चानलम व्यापद्य अनु शकृत कोष्ठम, अनु व्यापद्य शकृत कोष्ठम, उसमें अनल यानी जो अग्नि है उसको जब भी हनन हो जाता है तो उसके बाद में यानी अनु व्यापद्य शकृत कोष्ठम, उसके बाद में क्या होता है, पहली तो बात हो गई कि अनल यानी अग्नि का हनन हो गया, फिर उसके बाद में जो है वो शकृत कोष्ठ, शकृत कोष्ठ नाम जिधर शकृत तैयार होता है या फिर जिसको पुरुष धरा कहते हैं, तो वो जो है उसको व्यापद्य, उसको तहस दहस करके, उसका नुकसान करके, पुरीशम द्रवता नयन, अभी ये जो शकृत कोष्ठ जिसे हम कहते हैं या फिर पक्वाशय जिसे कहते हैं, इस पक्वाशय का कार्य क्या है, सो पक्व अन्न जब भी इस आशय में आ जाता है तो उसका सारा किट्ट विभाजन करके ये किट्ट तैयार करना, ये उसका कार्य है, राइट, पक्वाशय का। ये किट्ट तैयार करते समय उसको यानी उसका जो कार्य है उसको तहस नहस किया हुआ है। सो कार्य जो है वो शकृत का निर्माण यानी फॉर्म्स टूल्स ऐसे करना है, ये फॉर्म्स टूल्स नहीं हो पाते हैं और सार जो है वो भी अच्छी तरीके से एब्सॉर्ब नहीं हो पाता है, सार किट्ट विभाजन नहीं होता है और इसी के कारण क्या हो जाता है, वो पुरीशम द्रवताम नयन, पुरीश जो है वो द्रवत्व पैदा कर देता है, वो द्रवत्व रूप में आ जाता है। पुरुष जो तैयार होता है वो फॉर्म्स टूल्स नहीं रहते हैं, वो कैसे रहेंगे, द्रव पुरुष ऐसा वो तैयार हो जाता है। सो व्यापद्यान शकृत कोष्ठम पुरुषम द्रवताम नयन प्रकल्प्यते अतिसाराय, ये पुरुष का द्रवत्व कैसे हो गया आपको मालूम हो गया अभी, पहले क्या हुआ, इन सब के कारण जो वात है वो कुपित हुआ, वात के कुपित होने के कारण उसने अपधातु जो है वो अधोमार्ग में विस्रवसित कर दिया, ये इतना सारा अपधातु नीचे आने के कारण उसने अनल यानी अग्नि जो है उसका विकृति उत्पन्न कर दिया, अग्नि की विकृति होने के कारण बाद में क्या हो जाता है, शकृत कोष्ठ यानी पक्वाशय जो है उसको भी उसने तहस नहस कर दिया, और फिर पक्वाशय का जो कार्य है कि जो पुरुष का निर्माण करना, प्राकृत पुरुष का निर्माण करना वो नहीं हो पा रहा है, इसी के लिए पुरुष जो है द्रवत्व में आ गया और ये द्रव पुरुष जो है वो बाहर निकल रहा है, इसी को हम अतिसार ऐसा कहेंगे, अति मात्रेण सार्यति इति अतिसारम, इसी के लिए प्रकल्प्यते अतिसाराय लक्षणम तस्य भाविनः, इसी के कारण अतिसार हो जाता है और फिर उसके भाविनः, भाविनः यानी आगे होने वाला है अतिसार, इसके लक्षण, इसी का मतलब ऐसा है कि पूर्व रूप, अभी आगे जाके यानी फोर्थ श्लोक जो है उसके बाद में जो है वो पूर्व रूप आ जाएंगे। जो प्रकल्पते साराय लक्षणं तस्य भाविनः तोदो हृद्गुदकोष्ठेषु गात्रसादोमलग्रहः आत्मानम् अविपाकश्च तत्र वातेन विज्जलम, ये तत्र वातेन विज्जलम वात जो अतिसार के लक्षण आ गए।
तो इसके पूर्व रूप क्या है? तोदो, तोद यानी जो सुई चुभ रही है ऐसी वेदना होना, इसको तोद ऐसे कहा जाता है। ये तोद क्या है या फिर तोद किधर होता है? तो उदर में तोद होता है, पोट टोचल्यासारखं वाटतं ऐसे पेशेंट बताते हैं, राइट। तोद हृद गुद कोष्ठेषु, ये तोद किधर किधर है? हृद तोद, गुद तोद और कोष्ठ तोद। पहली तो है वो बात है वो हृदय में तोद, यानी हृदय में ये लक्षण आ जाता है कि चुभन जैसी लग रही है, यानी छाती में सीने में लगता है। गुदा में भी ऐसा ही होता है क्योंकि उसमें जो कंसिस्टेंसी चेंज हो जाती है उसके कारण गुदा में भी ये तोदवत वेदना आ जाती है। अर्श का भी इसमें हमें कारण देखने के लिए मिलता है। देखिए फिर कोष्ठेशु तोदहा, कोष्ठ में भी यानी जो उदर है उसमें भी ये तोद हमें देखने के लिए मिलता है। फिर गात्र साद, पूरा जो शरीर है वो साद यानी एकदम थका हुआ या फिर सन्न, आसन्न जिसे हम कहते हैं ना, एकदम थका हुआ सा हो जाता है, कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती है। और इसमें एक अलग ही लक्षण हमें देखने के लिए मिलता है, वो है मलग्रह। मलग्रह जो अतिसार का पूर्व रूप है उसमें मलग्रह ये लक्षण बताया गया है, ये हमेशा से हमें ध्यान में रखना है। ये मलग्रह क्यों होगा? अगर अतिसार उत्पन्न हो रहा है तो पहला यानी उसका पूर्व रूप में मलग्रह क्यों है? हम संप्राप्ति पढ़ ली अभी भी। उसमें क्या बताया है कि हत्वा तेनैव चानलम, अनिल यानी अग्नि की जो विकृति है वो हो रही है और उसी के साथ में वायु की विकृति है, राइट। वायु की गति जो है वो विकृत हुई है इन सब आहार के कारण और इन सब हेतुओं के कारण। वायु की विकृत गति है तो वो प्राकृत कार्य नहीं करेगा और इसी के लिए वो मलग्रह ये लक्षण दिखाता है पूर्व रूप में। ओके, गात्र साधो मलग्रह। उसके बाद में जो है वो है आत्मानम अविपाकश्च, आत्मान और अविपाक ये लक्षण भी उसमें देखने के लिए मिलते हैं। आत्मान और अविपाक के बारे में हम जब भी कहेंगे, अगर शरीर में मलग्रह है तो आत्मान होगा या नहीं होगा? होगा, राइट। तो आत्मान की उत्पत्ति हो जाती है। दूसरी बात है कि जब भी शरीर में अग्नि प्राकृत कार्य नहीं कर रहा है, खाना अच्छी तरह से पक नहीं रहा है, तो वो जल्दी से जो आगे जाना चाहिए वो भी नहीं हो रहा है, स्थैमित्य जिसे बोलते हैं वैसे हो रहा है। इसी के लिए आत्मानम अविपाकश्च, आत्मान की उत्पत्ति हो जाती है। और अविपाक, अविपाक इसका मतलब है कि जो खाना खा रहे हैं वो अच्छी तरह से हजम नहीं हो रहा है, अविपाक जिसे कहा जाता है। इसी के लिए पेट एकदम फूला हुआ, गच्च होणं ज्याला म्हणतो वैसा हो रहा है। फिर मलग्रह ये पहले लक्षण मिलता है और फिर उसके बाद में जो लक्षण जो अलग अलग बताए हैं उसकी उत्पत्ति हो जाती है। ओके, तो पूर्व रूप आपके ध्यान में आए रहेंगे ऐसा मुझे लगता है। ओके, आत्मानम अविपाकश्च तत्र वातेन विज्जलम अल्पाल्पम शब्दशूलाढ्यम विबद्धम उपवेश्यते रूक्षम सफेनम अच्छंच ग्रथितं वा मुहुर्मुहुः तथा दग्धगुडाभास सपिच्छा परिकर्तिकम शुष्कास्य भ्रष्टपायुश्च हृष्टरोमा विनष्टनम। ये सब जो है वो पित्त के कारण जब भी अतिसार रहता है तो उसके लक्षण बताए गए हैं। ये पढ़ते हैं हम, तत्र वातेन विज्जलम, वात के कारण जब भी अतिसार हो जाता है यानी वातज अतिसार जो है उसमें लक्षण कौन कौन से आते हैं ऐसे अगर हम देखेंगे तो तत्र वातेन विड जलम, विड जो है वो जलपूर्ण यानी द्रवमल प्रवृत्ति है। वो द्रवमल प्रवृत्ति कैसी है? तो वो है अल्पाल्पम, एकदम बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा 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 मोशन को हो रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा समय यानी नंबर ऑफ टाइम्स पेशेंट को जाना पड़ता है। अल्पाल्पम शब्द शूलाढ्यम, जब भी पेशेंट अतिसार की प्रवृत्ति के लिए जाता है तो उसमें शब्द शूल आढ्यम, शब्द बहुत ज्यादा रहता है, यानी ऐसा जो है इसमें वात का प्रवर्तन यानी वायु का प्रवर्तन, जो अधोवात प्रवर्तन है वो भी बहुत ज्यादा आवाज कर कर हो रहा है और शूल करके ये पेशेंट जो है वो अतिसार यानी पुरुष की प्रवृत्ति करता है। शूलाढ्य बहुत ज्यादा पेन है उसको, पेट में बहुत ज्यादा मरोड़ आ जाती है, पेट में दर्द होता है मोशंस करते समय। विबद्धम उपवेशते, और ये भी पूरा हो गया ऐसा लगता नहीं है, विबद्ध ऐसा ही पेशेंट फील करता है।
मोशंस के लिए जब भी जाते हैं तो मोशंस में वो अच्छी तरीके से हाँ अभी सैटिस्फैक्टरी है ऐसा नहीं लगता है। विबद्धम उपवेशते, और ये कैसा रहता है तभी, रूक्षम फेनम अच्छंच ग्रथितम वा मुहुर्मुहुः। रूक्ष, ये जो अतिसार की प्रवृत्ति होती है वो पुरुष कैसा है, रूक्ष पुरुष है। सफेन पुरुष है, इसमें फेन यानी झाग देखने के लिए मिलता है। अच्छा, अच्छा इसका मतलब है उसमें क्या बोल सकते हैं, इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना वो एकदम स्वच्छ जैसी रहती है, अच्छा जैसे कहा जाता है। ग्रथितम व मुहुर्मुहु, ये कभी कभी ग्रथित भी होता है, यानी ग्रंथि पुरुष ऐसा वो रहता है, और मुहुर्मुहु यानी बार बार पेशेंट को जाना पड़ता है। तथा दग्ध गुड़ाभास सपीच्छा परिकर्तिकम, कभी कभी इसमें क्या होता है, तथा दग्ध गुड़ाभास, दग्ध गुड़ जैसा इसका स्वरूप रहता है, यानी दग्ध गुड़ यानी जो गुड़ रहता है, आपने अगर देखा रहेगा तो उसका कलर अगर वो क्या बोलते हैं आजकल कैरामल बनाते हैं ना, तो कैरामल अगर आप गुड़ का बनाते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, डार्क ब्राउन हो जाता है, वैसा इसका कलर होता है। इसी के लिए दग्ध गुड़ाभासम सपिच्छा परिकर्तिकम। सपिच्छा यानी पिच्छा स्राव होता है, ये जब भी अतिसार होता है तो, यानी चिकना सा गाढ़ा सा झाग इसमें से निकलता है। और परिकर्तिकम यानी परिकर्तिका वत वेदना इसमें रहती है, जब भी मोशंस होती है तो गुद की जो वली है उसमें कटिंग जैसा फीलिंग आ जाता है, वैसी वेदना आ जाती है। शुष्क आस्य, फिर ये जो पेशेंट है उसका मुख हमेशा से शुष्क रहता है, प्यास ज्यादा लगती है। भ्रष्ट पायुष्च, भ्रष्ट पायु ऐसा मतलब है कि वात की गति तो इसमें विकृत है, विशेषतः जब भी वातजा अतिसार है तो वात की गति उसमें ज्यादा है, और इसी के लिए भ्रष्ट पायु यानी जो प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम कहते हैं या फिर प्रोलैप्स ऑफ एनस कहते हैं, तो ये इसमें देखने के लिए मिलता है। रेक्टल प्रोलैप्स जिसे कहते हैं कि जो वली रहती है वो बाहर आ जाती है, ऐसे देखने के लिए मिलता है। हृष्ट रोमा विनष्टनम, हृष्ट रोमा यानी जिसके रोम उठ गए हैं, यानी रोमांचित हो रहा है हमेशा, ऐसा रहता है। और विनष्टनन यानी मराठीमध्ये कुंठणं ज्याला म्हणतो, यानी आवाज करके या फिर बहुत ज्यादा पेन करके ये मोशन जो है वो पास हो जाते हैं। सो इसमें अगर हम देखेंगे तो तत्र वातेन विज्जिलम अल्पाल्पम शब्दशूलाढ्यम विबद्धम उपवेशते, वृक्षम सफेनमच्छं च ग्रथितं वा मुहुर्मुहुः तथा दग्धगुडाभास सपिच्छा परिकर्तिकम शुष्कास्यो भ्रष्टपायुश्च हृष्टरोमा विनष्टनन। आगे का एक श्लोक पढ़ के आज इधर ही रुकते हैं। पित्तेन पीतमसितम हरिद्रम शाद्बलप्रभनम सरक्तम अति दुर्गंधम तृणमूर्छा स्वेददाहवान सशूलपायो संताप पाकवांश्लेष्मणाघनम पिच्छिलम तंतुमच्छ्वेसम स्निग्धमामम कपान्वितम। इधर आज रुकते हैं। तो हमारे जो 7 श्लोक है कि जिधर वातज अतिसार कहा गया है उधर तक हुए हैं, 8वें श्लोक से नेक्स्ट टाइम लेंगे जो पित्तज अतिसार शुरुआत हो जाती है। तो ओके, सो आज की इस लेक्चर में हम अतिसार जो है उसका एकेडमिक महत्व, अतिसार जो है इसका क्लिनिकल महत्व, उसके साथ में एक केस भी हमने देख लिया, उसके हेतु देखे, संप्राप्ति देखी और पूर्व रूप, और उसका जो वातज अतिसार का स्वरूप है वो हमने देखा है। ओके, तो नेक्स्ट टाइम पित्तज अतिसार चालू कर रहेंगे। किंबहुना तुमचे केले धर्म कीर्तन हे सिद्धी गेले, तेथ माझे शिवरले पायिकपण आता विश्वात्मके देवे, येणे वाग्यज्ञे तोषावे दोषोनी मज द्यावे पसाय दान हे, जे खळांची व्यंकटी सांडो तया सत्कर्मी रती वाढो, भूता परस्परे पडो मैत्र जीवांचे दुरितांचे तिमिर जावो, विश्वस्वधर्म सूरे पाहो जो जे वांछील तो ते लाहो प्राणिजात वर्षत सकळ मंगळी ईश्वर निष्ठांची मांदियाळी अनवरत भूमंडळी भेटतो होता चला कल्पतरूंचे आरव चेतना चिंतामणींचे गाव बोलते जे अर्णव पियुषांचे चंद्रमे जे अलांछन मार्तंडचे तापहीन ते सर्वाही सदा सज्जन सोयरे होतो किंबहुना सर्व सुखी पूर्ण हो नीती लोकी भजिजो आदि पुरुषी अखंडित आणि ग्रंथ उपजविये विशेषी लोकी इये दृष्टा दृष्ट विजय होवा वेजे येथ म्हणे श्री विश्वेश्वरावो
हा होईल दान पसावो, येणेवरे ज्ञानदेवो सुखिया झाला. येणेवरे ज्ञानदेवो सुखिया झाला. येणेवरे ज्ञानदेवो सुखिया झाला.